जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 एनसीईआरटी की तीसरी प्रश्नावली दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक ऐसी विधि बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है, हर बार क्वेश्चन करने के लिए आता है। जो हमारा चैप्टर है 3.2, इस चैप्टर से क्वेश्चन बनने वाले हैं। बड़े नंबर क्वेश्चन बनते, 4 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको इतने आसानी से सिखाऊंगा, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। करने का तरीका क्या होने वाला है, प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, इस सब पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक समीकरण लिए 3.1 का हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 14, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो रैखिक समीकरण हमें दिया गया है, इसको हल करना। किस विधि से हल करना, प्रतिस्थापन विधि से। तो होता है क्या, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर हमें प्रतिस्थापन विधि दिखेगी, अगर इससे हल करना है तो किसी एक चर x या y का मान निकालना होता है। तो इसमें x और y दे रहा, किसी एक का मान निकाल लेंगे, फिर दूसरे समीकरण में रखेंगे। जिस समीकरण को हम चेंज करके x y का मान निकाल रहे हैं उसमें नहीं, दूसरे में रखना है। तो शुरू करते हैं कैसे करना। हल है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको पहला समीकरण मान लिया। दूसरा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको दूसरा समीकरण मान लिया। ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब आते हैं भाई, क्या बोला था कि किसी एक चर का मान निकालना, तो निकाल लेते भैया। अगर इसको देखो तो x आएगा क्या, x इक्वल टू वाई प्लस 4। कैसे, यहां से माइनस जाएगा y तो प्लस y हो जाएगा, x इक्वल टू वाई प्लस 4 आ गया। तो ये हमारा समीकरण 3 बना लिया। जो हम चेंज करेंगे उसको समीकरण 3 नाम देना। तो ये समीकरण 3 हो गया। अब क्या होगा, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखना है। ध्यान रखना, जिसको चेंज कर रहे हैं उसमें नहीं रखना, नहीं तो 0 हो जाएगा। तो है क्या, समीकरण 2 को चेंज किए हैं, ये किस में चेंज हो गया, समीकरण 3 में। तो इसका मान समीकरण 1 में रखना है। तो लिख देते हैं भैया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिख क्या रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। x का मान कितना रखना, y प्लस 4, तो हो जाएगा y प्लस 4, और यहाँ पे y आ रहा है तो हो जाएगा 14। y मिलके हो जाएगा 2y, 4 इधर जाएगा तो 14 माइनस 4, 2y माइनस हो जाएगा, 10 आएगा, कैंसल आउट। y की वैल्यू आ गई 5, y का मान 5 आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो y हमारा है क्या, देखो y इक्वल टू 5 आया। समीकरण 3 कहां दिख रहा है, यहाँ पे x इक्वल टू वाई प्लस 4। ये हमारा क्या था, समीकरण 3 था। y का मान 5, तो रखते हैं भैया x, तो रखेंगे क्या, y इक्वल टू 5, तो हो जाएगा 5 प्लस 4, x का मान आ गया 9। आंसर हो गया, ये जो हमारा आंसर आया है x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5।